गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास आज क्लास 10th के बारे में एक चैप्टर है जिसका नाम है मिडनाइट विजिटर, सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट विदाउट फेट। उसका ये चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। कहानी है एक सीक्रेट एजेंट की जिसका नाम क्या है, ऑसबेल। ऑसबेल एक सीक्रेट एजेंट है जो कि एक स्पाई है, सीक्रेट एजेंट, और क्या करता है, कोई किसी भी प्रकार के जो केसेस वगैरह है उनको डील करता है। अब वो कहाँ रह रहा है, एक होटल के एक रूम में रह रहा है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, फाउलर, जो कि क्या है, पेशे से एक राइटर है, और वो उससे मिलने आ रहा है। मिलने आता है जबकि ऑसबेल किसी उस नाइट ऑसबेल एक वेट कर रहा होता है एक सीक्रेट लेटर का, जो उस रात उसको किसी के थ्रू मिलने वाला था। तो इस कहानी के अंदर उन दोनों के बीच में जो बातें थी, जो उनके साथ जो उनकी मीटिंग हुई और क्या कुछ था इसके अंदर, उसके बारे में बताया गया। तो देखिए, द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि में आने वाले जो हैं। तो इसके स्टार्टिंग के तो क्वेश्चंस हैं। हाउ ऑसबेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, हु इज द फाउलर, एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। कि ऑसबेल क्या था, ऑसबेल अदर जो सीक्रेट एजेंट थे, स्पाई थे, उनसे किस प्रकार अलग था, और दूसरा जो फाउलर कौन है, फाउलर कौन है, और उसका पहला उस दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या था। तो देखिए, ऑसबेल क्या है, ऑसबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर एवर हैड रेड। कि फाउलर ने ऑसबेल के एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, ऑसबेल उसके अंदर फिट नहीं बैठता था। रीजन, क्योंकि ऑसबेल जो है, ऑसबेल के बारे में क्या बात थी, एक ही वॉज फैट, कि वह क्या था, मोटा था, बहुत मोटा। ऑसबेल मोटा था, और मे भी फाउलर ने पढ़ा था जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो इसलिए जो उसने पहली बार जब उसको ऑसबेल से मिला तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था। अब वो डिसअपॉइंट कैसे कि फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी कॉरिडोर का मीन्स क्या हो गया, दुर्गंध भरा, जो अब फाउलर उससे मिलने कहा गया, एक फ्रेंच होटल है, एक फ्रेंच होटल, वहाँ पे क्या है, ऑसबेल से वो मिलने गया है, जहाँ पे ऑसबेल क्या है, एक रूम लेके रह रहा है, और फाउलर उसको क्या गया, फॉलो कर रहा है उस कॉरिडोर में। तो वहाँ पे देखिए आगे, और जो उसका रूम था वो कहाँ था, 6th एंड द टॉप फ्लोर, छठे और टॉप फ्लोर के ऊपर उसका रूम था, किसका, ऑसबेल का। तो जैसे ही ऑसबेल आगे चल रहा है और फाउलर उससे पीछा कर रहा है फाउलर उसका, तो ऑसबेल उसको कहता है कि जो तुम मुझे लग रहे हो कि डिसअपॉइंट लग रहे हो, तो डिसअपॉइंट का रीज़न। तो उसके बाद ऑसबेल के बारे में बात आती है कि ऑसबेल क्या था, मोटा भी था, और वह क्या था, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलता था, बहुत टूटी फूटी जो थी, बहुत ढंग से, यानी ज़्यादा फ्लो में लैंग्वेज नहीं बोलता था वो। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि वो 20 साल हो चुके थे उसे, कहाँ से, अमेरिका से आए हुए, अमेरिका के बॉस्टन से, पेरिस फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन अमेरिका के शहर से वो कहाँ आया था, पेरिस आया था। 20 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी क्या है कि उसका जो लहजा था, जो अमेरिकन सेंस था उसकी लैंग्वेज में, वो अभी भी उसके अंदर शो होता था, झलकता था जब भी वो बात करता था। तो ऑसबेल उसे कहता है फाउलर को कि यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम निराश लग रहे हो, क्यों। और इसके साथ ही वो क्या कहता है, अपने ऊपर हंसता हुआ क्या कहता है कि शायद तुमने सोचा होगा कि आज रात तुम्हारी क्या है कि थ्रिल करोगे, एक तुम्हें एक सीक्रेट एजेंट से मिलना था, और ये सोचा था कि आज रात का थ्रिल का तुम सुनोगे जो चकल्स ऑफ क्या करो, किसकी साउंड की, जो गोलियों की आवाज़ है वो सुनोगे, और क्या क्या देखोगे, जो वाइन के अंदर जो अपने नशीली गोलियां हैं वो डालते हुए तुम उसे देखोगे। तो द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, इसका मीन्स क्या हो गया, गोलियों की आवाज। क्रैक ऑफ पिस्टल का मीन क्या है, गोलियों की आवाज, गोलियों की आवाज कह सकते हो, या बंदूकों की आवाज। तो और उसके साथ वो क्या कहता है कि इसके साथ वो क्या कहता है ऑसबेल उसे, कि तुमने एक अलग थिंग सोची थी, कोई अलग थॉट थी तुम्हारी, लेकिन आज शाम तुमने किसके साथ व्यतीत करनी पड़ी, एक मोटे से व्यक्ति के साथ, एक भद्दा व्यक्ति है, उसके साथ तुम्हें अपनी जो नाइट है वो स्पेंड करनी पड़ी, और उसके बाद तुम उसके साथ आ गए हो, आ रहे हो उसके रूम में। तो इतना ही, इसके साथ ही वो क्या है कि जैसे ही वो अंदर आते हैं, अब ऑसबेल उससे कहते हैं तुम बोर हो रहे हो। तो उसके बाद जैसे वो रूम में अंदर आते हैं, और वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, तो उसके बाद क्या है कि वो एक बात कहता है उसे रूम में आने से पहले, कि आज रात तुम देखोगे कि तुम डिसअपॉइंट लग रहे हो, लेकिन आज रात तुम देखोगे कि मुझे एक लेटर मिलने वाला है, और वो लेटर ऐसा है
कि जिसके पीछे बहुत से आदमी और औरतों ने यानी पुरुष और महिलाओं ने क्या किया, अपनी जान भी गंवाई है। और वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब हो सकता है इन फ्यूचर क्या है कि वो क्या करे कि हिस्ट्री के अंदर भी क्या करे, थोड़ी चेंजिंग लेके आए, हिस्ट्री के अंदर चेंजिंग लेके आए। मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लिव्स, यानी अपनी जान जो जोखिम में डाली, कम जो क्या है कि कुछ दिन पहले आने वाला था, लेकिन क्या है कि और ये क्या करेगा कुछ दिनों के बाद, क्या है कि पॉसिबल है कि वन डे सोन दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कोर्स ऑफ हिस्ट्री के मीन्स कि हिस्ट्री के अंदर भी क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा, उसके अंदर चेंजिंग करेगा। तो देखिए तीन व्यक्ति यहाँ पे, ये तो क्या है, ऑसवेल है, और ये क्या है, फाउलर है। ये है फाउलर, ये है ऑसवेल, और ये जो तीसरा व्यक्ति है ये है मैक्स। ये भी क्या है, एक स्पाई है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे आएगा। अब जैसे ही ऑसवेल क्या करता है, रूम के अंदर जाता है, तो अपने नॉर्मल क्या करता है, वो रूम का दरवाजा खोलता है और अपना उसका जो गेस्ट है मीन्स फाउलर जो है उसको आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए क्या करता है, आगे आने के लिए रास्ता दे देता है। अब जैसे फाउलर जो है अंदर आने के बाद वो अपने पीछे दरवाजा बंद करता है। ऑसवेल क्या है, दरवाजा जब बंद कर रहा है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, वो देखता है कि जैसे ही वो लाइट बंद करता है, देन ही स्विच ऑन द लाइट ऑन करता है, एंड द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आती है, फॉलोड एंड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। क्वेश्चन था कि क्या फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था, कि फॉलोअर को उस दिन का पहला जो रोमांच मिला वो क्या था। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी रूम में आधे, रूम के बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, कि रूम के बीच में क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में क्या ऑटोमेटिक गन है, पिस्टल है, वो लेकर खड़ा है। तो ऑसवेल थोड़ी देर के लिए क्या करता है, ब्लिंक अ फ्यू टाइम। ब्लिंक का मीन्स क्या है कि पलके झपकाना या आंखें झपकाना, आंखें झपकाना या पलके झपकाना। तो पलके झपकाता है, उसके बाद वो क्या नाम लेता है, मैक्स। वो क्या कहता है, मैक्स। वह आह भरते हुए कहता है, राहत की सांस लेते हुए कहता है, मैक्स यू गेट। तो वो क्या कहता है कि तुमने मुझे क्या दे दिया, अचंभित कर दिया, सरप्राइज कर दिया, और मैंने सोचा था कि तुम कहाँ थे, बर्लिन थे, बर्लिन में हो, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, और तुम आज यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ऑसवेल उसे ये बात क्या देता है। अब इसके बाद क्या है कि मैक्स क्या है, एक स्लैंडर टाइप, यानी एक दुबला पतला सा, एक स्लैंडर टाइप दुबला पतला सा व्यक्ति है। लिटिल लेस देन टॉल, यानी अपने कद का, मध्यम कद का है, छोटे कद का है, और ये क्या, दुबला पतला, दुबला पतला, और इसका मीन्स है मीडियम साइज, यानी मध्यम कद का, बोना नहीं है और ना ही लंबा है, मध्यम कद का था। और उसको देख के ऐसे लगता था कि उसका जो चेहरा है, उसका जो चेहरा, किसका चेहरा कैसा है, लोमड़ी जैसा, लोमड़ी जैसा क्या है उसका चेहरा है। तो मैक्स के बारे में ये बात हो गई। अब एक बात और है कि वो ये कहता है कि अगर मैक्स के हाथ में बंदूक है, अगर उसके हाथ से बंदूक ले ली जाए तो क्या करेगा, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी डरावनी चीज नहीं थी। ये मीन्स अगर उसके हाथ में बंदूक है तो ही वो डरावना, अदरवाइज वो डरावना भी नहीं है। तो मैक्स उसको क्या कहता है, द रिपोर्ट, द रिपोर्ट। मैक्स उसको कहता है द रिपोर्ट, कि वह रिपोर्ट। ही ममर्ड का मीन्स करता है बुदबुदाना, धीरे से बोलना, कि वो रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कौन सी, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हें मिलने वाली थी, जो किसके बारे में थी, तो किसके बारे में था, न्यू मिसाइल्स के बारे में, नई जो मिसाइल्स है उनसे रिलेटेड वो रिपोर्ट थी, वो कहाँ पे है। और वो कहता है कि मुझे लगता है, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे आज वो रिपोर्ट ले लेता हूँ। तो और इसके बाद क्या है कि ऑसवेल उसे क्या कहता है, ऑसवेल आर्म चेयर के ऊपर हैविली बैठ जाता है। हैविली का मीन्स क्या है, भारी मन से। ऑसवेल क्या करता है, भारी मन से उस पर बैठ जाता है। एक आर्म चेयर होती है, रेस्ट चेयर होती है, उसके बाद जाता है और भारी मन से बैठ जाता है। अब उसके बाद ऑसवेल उससे बातें करता है, उसको उलझाता है, उसको कहता है कि भाई मुझे तो ये बताओ, उसको ये कहता है कि मुझे तो ये बताओ तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। तो मैक्स ये कहता है कि मैक्स उसे ये कहता है कि पता तो चलने की बात अलग है, मुझे तो ये बताओ पहले कि तुम्हारे पास ये रिपोर्ट कैसे आई। और दूसरी बात यह है कि ऑसवेल अब उसका डाइवर्ट करने के लिए क्या कहता है उसे, कि तुम श्योर क्या है कि बालकनी से अंदर आए होगे, और इस बालकनी की प्रॉब्लम को मैं पहले भी मैनेजमेंट को बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने इसको सही नहीं किया, तो आज भी मैं क्या करूंगा, उनसे बात करूंगा। तो मैक्स उसे एक बात कहता है कि मैं बालकनी से नहीं आया।
कौन सी बालकनी, मेरे को तो पता ही नहीं बालकनी के बारे में, और अगर पता होता तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती, मुझे इतना जो है सफर नहीं करना पड़ता अंदर आने के लिए। और मैं किससे आया हूँ, पास की से आया हूँ, पास की मीन्स डुप्लीकेट चाबी से मैं अंदर आया हूँ। अब जैसे ही ऑस्वेल उसे बालकनी के बारे में कहता है तो फाउलर जो है, जो वहां खड़ा है, सरप्राइज होकर खड़ा है, वो देखता है रूम के अंदर तो सिर्फ एक खिड़की है, बालकनी कहाँ पे है। तो बालकनी की बात होने के बाद क्या है कि जब मैं उसको ऑस्वेल उसको उलझाए रखता है, और अचानक से क्या होता है कि दरवाजे के ऊपर एक दस्तक होती है, एक नॉक होता है दरवाजे के ऊपर। तो मैक्स उसे कहता है, मैक्स कहता है कि कौन है, तो ऑस्वेल उसे क्या कहता है कि मे बी ये क्या है, पुलिस है, पुलिस है, और मैंने सोचा था भाई इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है मेरे पास, तो इसके लिए क्या है कि मुझे क्या करना होगा, उनको थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह, ज़्यादा सिक्योरिटी दे देते हैं उसके लिए, और मैंने पुलिस को बुला लिया था। ठीक है, तो इससे उसके बाद क्या है कि नॉकिंग कंटिन्यू जारी रहती है। उससे पहले क्या है कि मिलने का जो टाइम था, देखो चैप्टर का नाम है मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि, तो इसमें मिडनाइट की क्या बात आती है कि जब वो बात कर रहे होते हैं कि जो वो अपने पास जो पेपर आएगा वो कब आएगा, वो आएगा रात को 12:30 बजे के आसपास, लगभग 12:30 बजे के आसपास आएगा। तो आसपास आने के बाद वो कहता है कि मैं लगभग मुझे क्या आधे घंटे के आसपास वेट करना पड़ेगा। मैक्स उसे कहता है कि हमें आधे घंटे के आसपास वेट करना पड़ेगा, और फाउलर को बैठने के लिए वो बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 12:30 बजे के आसपास जो रिपोर्ट आ रही है, मे बी इसी पॉसिबल है कि इसी से इसका नाम क्या है, मिडनाइट विजिटर है। और यहाँ विजिटर कौन है, मैक्स है। ठीक है, जब ये बात हो जाती है तो जब नॉकिंग जो है कंटिन्यू चलती रहती है, मैक्स क्या करता है, जो खिड़की है, खिड़की के पास जाता है और अपना एक पैर जो है अपनी जो अपने हाथ से क्या है कि उसको पकड़ लेता है, खिड़की को पकड़ लेता है और एक पैर बाहर निकाल लेता है। जब और उसको क्या कहता है डराते हुए कि तुम जो भी कोई आया है उसको क्या करो, वहां से भगा दो, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। नॉकिंग जो है कंटिन्यू चलती रहती है, मैक्स खिड़की से बाहर होता है। अब अचानक से क्या दरवाजा खुलता है, अब जैसे ही दरवाजा खुलता है मैक्स डर जाता है और वो क्या करता है, खिड़की से नीचे बालकनी में कूद जाता है। अब वो तो बालकनी में कूद गया, लेकिन उसकी क्या अचानक से आवाज आती है, सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद उसकी कोई भी आवाज नहीं आती। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने कौन खड़ा है, एक वेटर खड़ा है, और वेटर के हाथ में क्या ट्रे है, ट्रे के अंदर क्या है, एक बोतल है, बोतल में बोतल के साथ 2 गिलास है। तो इसके बाद जो वो आता है, वेटर अंदर आता है, तो वो ऑस्वेल को कहता है सर ये रही आपकी ड्रिंक, ये क्या है, आपकी ड्रिंक है, जो आपने क्या कहा था, जो आते टाइम आपने क्या की थी, मुझसे मंगवाई थी। और मंगवाने, और वो ऐसा क्या क्या करता है कि जो बोतल है उसको क्या करता है, अनक्रॉक, अनक्रॉक का मीन्स क्या होता है, खोलना, उसको अनक्रॉक का मीन्स खोलना, बोतल को खोल देता है और बोतल को रख के वहां से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद फिर व्हाइट फेस्ड, व्हाइट फेस्ड का मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, डरा हुआ जो फाउलर है किसको देखता है, उसको देखता है, और वह ऑस्वेल को कहता है लेकिन, इतना क्या वो स्ट्रीम करता है, यानी हकलाता है। स्टैमर्ड का मीन्स क्या होता है, हकलाना, हकलाते हुए क्या कहता है, वो हकलाते हुए वो कहता है कि लेकिन पुलिस, तुमने तो पुलिस का, लेकिन पुलिस तो ऑस्वेल उसे कहता है भाई पुलिस कोई नहीं थी यहाँ, मैं किसका वेट कर रहा था, सिर्फ वेटर का वेट कर रहा था। और वेटर कौन था, उसका नाम क्या है, हेनरी, हेनरी का मैं वेट कर रहा था, जिसको मैं ऑर्डर दे के आया था। तो फाउलर से कहता है भाई फिर वो व्यक्ति जो भाई बालकनी में खड़ा है, तो ऑस्वेल उसे कहता है भाई कि वो व्यक्ति वहां ही नहीं और वो दोबारा भी नहीं आएगा। तो फाउलर बोलता है भाई क्यों नहीं आएगा, तो ऑस्वेल उसे क्या कहता है कि तुमने तो देखा वहां कोई बालकनी नहीं है, इट में बालकनी नहीं है, तो इसलिए वो वापस नहीं आया। मीन्स उसने जंप की थी बालकनी के सोच के, लेकिन वो कहां से गिर गया, 6ठे फ्लोर से नीचे गिर गया, तो इस कारण वो वापस अब नहीं आएगा। तो इस कहानी में मिडनाइट विजिटर कौन है, यहाँ पे मैक्स का कह सकते हो कि मैक्स जो है क्या है, यहाँ पे मिडनाइट विजिटर है, जो उनसे मिलने आया था एक रिपोर्ट के लिए, और बाद में ऑस्वेल अपनी बुद्धिमानी से क्या करता है, उस रिपोर्ट को ही बचाता है और उससे मैक्स से पीछा भी छुड़वा लेता है। तो इस कहानी में इतना ही, और इस प्रकार से जो चैप्टर है इसकी समरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।